श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। जगत के बंधन से मुक्त होने के लिए निसंकल्प होना बहुत जरूरी है। जब तक जगत के संकल्प होते रहते हैं तब तक मन की जागतिक क्रिया बंद नहीं होती, परंतु यह सहज नहीं है और सहज है भी। सहज कैसे? हम अपने संकल्पों से लड़ना छोड़ दें, संकल्पों का विषय बदल दें, जगत के स्थान पर भगवान का संकल्प करें, भगवान का लीला गुणानुवाद श्रवण पठन मनन करें। ऐसा क्यों भैया? क्या व्यास जी महाराज, जिन्होंने वेदों का विभाग किया, ब्रह्मसूत्रों की रचना की, जो ब्रह्मसूत्र समस्त वेदांतवादियों के आदर्श हैं, क्या वे इतने खाली बैठे थे कि वेदांत का परिशीलन छोड़कर लीला कथा का गान करें? क्या नारद जी अल्पबुद्धि थे जो व्यास जी को शांति प्राप्त करने के लिए लीला कथा का गान करने का अनुरोध करें? परंतु होता क्या है, सब कुछ करने के बाद भी व्यास जी अपने को अशांत पाते हैं। यद्यपि संकल्पों का अभाव व्यास जी में स्वाभाविक माना जाता है, क्योंकि व्यास जी भगवतावतार हैं, वेदांत सूत्रों के निर्माता हैं। उनमें कोई संकल्प हो भी तो क्यों, फिर भी वे अशांत हैं। और नारद जी कहते हैं कि आपको शांति इसलिए नहीं मिली कि आपने ज्ञान विज्ञान का निरूपण किया, परंतु भगवत लीला रस का पान न तो किया न कराया, इसीलिए आपका चित्त अशांत है। इससे यही समझना चाहिए कि व्यास जी, श्री सुखदेव जी, वशिष्ठ जी और नारद जी आदि साधारण नहीं हैं जो बहुत ऊंची चीज को छोड़कर नीची चीज की ओर चलें, परंतु हमारा मन तो प्राकृतिक मन है और अमलात्मा मुनियों का मन मनोनाश के द्वारा मिट चुका है। उस मिटे हुए मन के स्थान पर भगवान के गुण सौंदर्य आदि का चिंतन करने के लिए जो मन बनता है वह भगवान का दिया हुआ मन है। सबसे अच्छा साधन यह है कि हम केवल भगवत संबंधी संकल्प करें। जैसे संध्या का समय है, तो संध्या समय क्या होगा? भगवान बछड़ों को लेकर लौटेंगे, सो हम भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करें। भगवान आ रहे हैं, अभी अभी भगवान आने वाले हैं। इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। अब मन में वही भाव, वही संकल्प विकल्प आते रहें। अब वे बछड़ों के पीछे आ रहे होंगे, मुरली बजा रहे होंगे। बछड़ों के दौड़ने से रज उड़ रही है और उस रज में वे श्याम सुंदर कैसे भले लग रहे हैं। उनकी लीलाओं का अंत नहीं। अपने मन में जब जैसी लीला आए, किसी क्रम का बंधन नहीं है कि इस क्रम के बाद ही यह लीला का चिंतन करना है। भैया, जैसी मन में आ जाए, जैसी परिस्थिति हो, भगवान की लीलाओं का संकल्प विकल्प मन में होता रहे। मन में यही चिंतन होता रहे कि हम भी खेलें भगवान के साथ, हमको भी भगवान अपना बना लें, अपना परिकर बना लें। ये साधना की बात है। निकुंज साधना में क्या करना पड़ता है? इसमें संकल्प से देह का सेवा का निर्माण होता है। पहले तो संकल्प करना पड़ता है। भगवान के मंडल में निकुंज का जो मंडल है बड़ा ही विस्तृत है और बहुत से स्तर हैं इसके। उनमें एक मंजरी मंडल है। यह जो मंजरी भाव है ना, बड़ा ऊंचा भाव है। इसमें निज सुख का भाव है। जो भी मंजरियां हैं वे केवल श्री राधा माधव का सुख संपादन करने में लगी रहती हैं। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उन मंजरियों में से किसी एक को भाव राज्य में भाव से आचार्य पद पर वर्ण करें, हम उन्हें गुरु माने, अपने को संकल्प से किसी मंजरी देह में ले जाएं, मंजरी की कल्पना करें। मंजरी में उसके रूप रंग इत्यादि की बहुत सी बातें हैं जिन्हें यह कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं। कल्पना करें मंजरी की, और उक्त गुरु मंजरी के साथ हमें भी सेवा में
हिस्सा मिले ऐसी प्रार्थना करें। और यह प्रार्थना उस भाव राज्य में संकल्प से ही जब स्वीकार हो जाए तब सेवा का आरंभ करें। पहले तो बाहर की सेवा प्राप्त होगी, कहीं निकुंज के बाहर बुहारी सोनी सेवा कर दी जाए, कांटे और पत्थर साफ कर दिए जाएं। ये बड़े लोगों की बातें नहीं, जो बड़े ज्ञान निष्ठित हैं उनके लिए यह चर्चा बाबरों लोगों की चर्चा है, पागलों की चर्चा है। उन्हीं का चिंतन ऐसा हो सकता है, यह वे सोचते हैं। किंतु इस ब्रज भाव में जो रस में डूबे हुए हैं उनके लिए ऐसा करने से क्या होगा? इससे मंजरी भाव प्राप्त होगा। पहले कल्पना राज्य में, तत्पश्चात भाव राज्य में। इसके लिए बड़े शास्त्र हैं। एक रासोल्लास तंत्र है, बड़ी विधियां हैं इसकी। केवल विधि से काम नहीं चलता, साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है और फिर मंजरी देह की प्राप्ति हो जाती है। पहले कल्पना मंजरी, फिर भाव मंजरी, फिर मंजरी देह की प्राप्ति। और इस देह के रहते जब कभी ऐसी तीव्र इच्छा हो या जब वहां की आज्ञा हो तब उस गुरु मंजरी का अनुसरण करते हुए जो सेवा बताई जाए उस सेवा में वह साधक नियुक्त हो जाता है। और ऐसा करते करते उस मंजरी के साथ उस साधक को भी निकुंज में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। भैया, यह निकुंज में प्रवेश का अधिकार साधारण बात नहीं है। जो पुरियों का अंतःपुर है उसमें भी सबका प्रवेश नहीं है। जैसे मथुरा, द्वारका, अयोध्या इत्यादि ये भगवान की लीलापुरियां हैं। ब्रज तो वन है, गोष्ठ है, वृंदावन है। यहाँ के निकुंज दो प्रकार के हैं, धातु निर्मित निकुंज और रत्न निर्मित निकुंज। इनके अतिरिक्त बहुत से निकुंज यहाँ लता पुष्प से निर्मित हैं। यहाँ का अधिकार मिलना बड़ी कठिन बात है। पुरियों के अंतःपुर में भी सबको प्रवेश का अधिकार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में जब संजय जाते हैं तो वहां का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के उस अंतःपुर में प्रवेश का अधिकार प्रद्युम्न तथा अभिमन्यु को भी नहीं है, जो कि पुत्र हैं। संजय इत्यादि जो भगवान के विशिष्ट अंतरंग सहचर हैं, इन्हें मंजरी ही समझना चाहिए। इनको अंतःपुर में प्रवेश का अधिकार है। प्रवेश का अधिकार जिस मंदिरी देह से प्राप्त होता है उसे वैष्णव साधना में बड़ा ऊंचा स्थान माना जाता है। इसलिए संकल्प का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत लीला संबंधी संकल्प और उनमें भी सर्वोत्तम निर्दोष बाल लीला है। भगवान का बाल चरित, भगवान के प्राकट्य से लेकर गोवर्धन उठाने तक का जो बाल चरित है वह सर्वथा निर्दोष, सबके काम की चीज घर में देखी हुई अपने बच्चों की क्रीड़ा, उसी में भगवान को देखें। विशेष कुछ नहीं करना है। इस तरह के संकल्प होने लगेंगे तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद ऐसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे। यह करके देखने की चीज है। यह वही कर सकता है जो करना चाहे। यदि मन में तीव्र आकांक्षा पैदा हो जाए तो सीधी चीज, घर में देखी हुई चीज का हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। फिर क्या होगा? होगा यह कि हमें लीला दर्शन होने लगेगा। इस प्रकार की लीला चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय हमारे चित्त में आने लगेगी। ध्यान करना नहीं पड़ेगा। लीला के दृश्य जबरदस्ती हमारे सामने आने लगेंगे, पर आवेंगे उसी के सामने जो उनको पकड़ना चाहे। उपेक्षा करें तो वहां मन में नहीं आएंगे। और यदि कहीं मन में यह हो जाए कि आज तो बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा जरूरी काम था और हम इसमें लग गए, तो भैया भगवान किसी का भी जरूरी काम छीनना नहीं चाहते। वह कभी यह नहीं कहते कि अपने आवश्यक कार्य को छोड़कर तुम मुझ में लग जाओ। वे तो यही कहते हैं, भैया जब तुम्हें जरूरत हो तब मुझे पुकार लेना, मैं तो यही हूं, कहीं जाता नहीं। चिंतन करें कभी, गोपियों की क्या कम परीक्षा हुई? और यह मामूली परीक्षाएं नहीं थी, लेकिन वे इसमें उत्तीर्ण हो गई। प्रलोभन और भय सामने आते हैं। रासमंडल की परीक्षा मामूली परीक्षा नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि नरक में जाओगी, पतियों को छोड़कर आई हो। ये किसी पतिव्रता स्त्री का काम नहीं है। ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। कोई साधारण व्यक्ति
डर जाए, कांप जाए, भगवान क्या कह रहे हैं। भैया, सबसे बड़ी परीक्षा होती है स्वसुख की। मान लेते हैं हम कि हमें स्वसुख की वांछा नहीं है, लेकिन स्वसुख की वांछा ही तो सारे कार्य कराती है। हमको मन में भगवान का संकल्प करना चाहिए। आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्या है, यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आवश्यकता होगी वे जना देंगे। और वैसे भी सभी उन्हीं के अंश हैं, कोई अज्ञानी तो है भी नहीं। ज्ञान को तो सब प्रकट होना है, और अगर हमारे लिए आवश्यक होगा तो उनकी कृपा से वह प्रकट हो जाएगा स्वतः ही। बहुत से लोग कहते हैं कि ठाकुर जी परीक्षा क्यों लेते हैं। जो उनकी ओर चलता है वह बड़ा दुखी रहता है, पग पग पर उसकी परीक्षा होती है। और जो उन्हें मानते नहीं, विशेष रूप से दूर ही रहते हैं, वे बड़े मौज में हैं। भैया, यह दास कहता है, आपने यदि किसी विद्यालय में प्रवेश ले लिया तो अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा तो होगी, और परीक्षा उसी की होगी जो किसी विद्यालय में प्रवेश लेगा। जो प्रवेश करेगा ही नहीं, उसकी कैसी परीक्षा। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन सब संकल्पों से मुक्त होना यह कोई सामान्य बात नहीं है। जगत का संकल्प आ जाए तो जगत का चिंतन त्याग के लिए भी ना करें। त्याग के लिए भी त्याग के योग्य वस्तु का चिंतन अधिक ना करें, क्योंकि इससे त्याग नहीं होता। उल्टे उस वस्तु का चिंतन करने से वह वस्तु मन के संकल्प में आ जाती है। इसलिए संकल्पों के विषय को बदलना होगा। बहुत से लोग बात बात में कहते हैं, हमने यह त्याग दिया, हमने वह छोड़ दिया। भैया, जब तक तुमको उसकी स्मृति है, और यह स्मृति इतनी गहन हो चुकी है कि तुमको बार बार बोलना पड़ता है, तो त्याग किसका किया। अभी 4-6 दिन पूर्व एक साधक से भेंट हुई। भगवान के बारे में कहते कहते वे यही कह उठते, हमने तो अपना सारा जीवन उनके नाम कर दिया। मौन रहा दास, सुनता रहा। और भी बहुत सी बातें। यही कभी हमारे आश्रम आकर के देखें। भैया, तुमने भगवान के नाम कर दिया। क्या कर दिया? सारा जीवन। जीवन किसका? भगवान ने ही जीवन दिया, भगवान ने ही देह दी, और हम कहते हैं हमने उनके नाम कर दिया। वाह भाई वाह। कुछ नहीं है हमारा, हम उनके नाम क्या करेंगे, हम क्या त्यागेंगे। कुछ नहीं त्याग पाते। भैया, उनकी कृपा से कृतज्ञ रहें। वे जो करवा ले रहे हैं यह उनकी बड़ी कृपा है। एक यंत्र के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं। जैसा भाई जी कहते थे, वे हमको जैसा नचावें। एक कठपुतली का अपना कुछ भी स्वाभिमान नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वह आज लीला जीवंत करके दिखा दी। नहीं भैया, डोर किसी और के हाथ में है, वही नचा रहा है, वही खेल कर रहे हैं। तो सत्य बात तो यही है कि यह केवल अभिमान है त्यागी होने का। लोग बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं, त्यागी जी महाराज, इतने इतने सारी पदवियां 1008 और ये सब। भैया, क्या त्यागा? तुम तो यह मोह तक त्याग नहीं पाए कि मैं त्यागी हूं। कुछ नहीं होता। हमें चिंतन करना चाहिए कि हम जिस बात को कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम स्वयं ही उस बात को काटते हैं। भगवताकार वृत्ति होनी चाहिए। इंद्रियों में आने वाले भगवान के सौंदर्य माधुर्य का हमें संकल्प करना चाहिए। बड़ा सुंदर है भगवान का सौंदर्य। जैसा मन में आवे उसी प्रकार के भगवान के सौंदर्य की कल्पना करें। उस कल्पित रूप को बार बार अपने मन में देखें। उस रूप में मन ना लगे तो उनकी लीला को देखें। अरे, खेल रहे हैं
मान लीजिए गुल्ली डंडा ही खेल रहे हैं, आंख मिचौनी खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं। भैया भगवान है ना, वे ठोस से ठोस हैं और तरल से तरल। भगवान को हम मन में भरने लगें तो बेकार की जो स्वाभिमान और अहम की हवा है वह अपने आप निकल जाएगी। भगवान भर जाएंगे, हवा निकल जाएगी। भगवान जितना मन में भर जाएंगे उतना निकलेंगे नहीं। भगवान को पकड़ना आसान है, छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना जानते ही नहीं। मन में भगवान जितना भर जाएंगे उतना स्थान उन्होंने ले लिया, जो उनके अधिकार में आ गया वे उसके सदा के लिए मालिक बन गए। इसलिए भगवत संबंधी संकल्प जैसे जैसे मन में आवे उसी प्रकार हमें करना चाहिए। इसी प्रकार भगवत संकल्प का मन हो जाएगा, प्रवृत्ति दृढ़ हो जाएगी और मन उनके साथ एक समय तदाकार हो जाएगा। मन को भोग से हटाकर भगवान में लगाना है। जन्म जन्मांतरों का हमारा ऐसा स्वभाव है कि भोगों में पद पद पर हमें दुख का अनुभव होने पर भी हम उन्हीं की ओर खींचते हैं। लेकिन भगवत संबंधी संकल्प करने का रस मन को यदि एक बार चखा दिया जाए तो मन वह रस अपने आप लेने लगेगा। चित्त चाहता है शांति, चित्त चाहता है आनंद, चित्त चाहता है द्वंद्व रहित सुख। ऐसा सुख, नित्यपूर्ण सुख सिवाय भगवान के और कहीं है भी नहीं। जो सुख स्वरूप आनंद रूप भगवान है, उन भगवान के संपर्क का सुख जब चित्त में ठहर जाए तो अपने आप में एक नवीन सुख की अनुभूति होती है, जो बड़ा विलक्षण होता है। जिसने बहुत कम रोशनी में रहने का अभ्यास कर लिया हो, उसे एक बार अत्यंत प्रकाशवान कक्ष में ले जाएं, उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। उसे इस रोशनी का अनुभव नहीं है, लेकिन जब वह उस प्रकाश को देख लेगा तो समझ जाएगा कि इसमें न बत्ती चाहिए, न तेल चाहिए, न दीपक और न किसी हवा का भय। अब इतनी अच्छी रोशनी देखने के बाद वह फिर लालटेन या दीपक को क्यों याद करेगा। इसी प्रकार हमारा मन भगवान का संकल्प करने वाला बन जाए तो संसार उसमें से निकल जाएगा। जो ये भगवत भाव का राज्य है, यह प्रेम राज्य है। इस राज्य में भगवान को प्रीतम मानकर उनकी लीलाओं का संकल्प करना पड़ता है। मन तो मानता नहीं, मन अभी भरा नहीं। मन में भगवान को बार बार लाना होगा और जिससे मन भगवान में लगे। भगवान की ऐसी चरित्र कथाएं हैं, उनमें मन लगेगा। इन चरित्रों में सबका मन स्वाभाविक लगता है, क्योंकि यह मधुर है। इसमें त्याग वाली कोई कठिनता नहीं है। किसी चीज का त्याग नहीं करना। त्याग चाहे कैसा भी हो, मनुष्य को करना पड़ता है। और यह भाव, भगवत भाव जब मिलेगा तो जगत के वर्तमान भाव को समाप्त कर देगा। चाहे जगत इसी रूप में रहे, पर उसकी दृष्टि में यह भगवत स्वरूप बन जाएगा। जगत में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दशा में भगवत लीला के दर्शन होने लगेंगे। हम देखेंगे सब जगह केवल एक उन्हीं का लीला विलास, वे ही तो खेल रहे हैं। सभी परिस्थितियों में उनका लीला विहार हो रहा है। मृत्यु में भी, जीवन में भी, सुख में भी, दुख में भी प्रेमी अपने प्रेमास्पद का सुखद स्पर्श प्राप्त करता है। जो स्पर्श केवल हाथ से होता है वह तो स्थूल स्पर्श है। सूक्ष्म स्पर्श या वास्तविक स्पर्श से अर्थ है आत्म स्पर्श, ब्रह्म स्पर्श एवं भगवत स्पर्श। यह स्पर्श इतना सुखद है कि हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और इसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द भी नहीं। शब्द तो मन की भाषा के भी नहीं होते और आध्यात्म का तो कोई शब्द होता भी नहीं। इनको तो संकेतों से, शाखा चंद्र न्याय से ही बताया जाता है कि गूंगे का गुड़ जैसे उसका स्वाद अवर्ण है, उसी प्रकार भगवान के संपर्क का जो सुख है उसे कहा नहीं जा सकता। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अपने संकल्पों में जैसा आए हम वैसा करना शुरू कर दें। अपनी कल्पना के अनुसार करने से क्या होगा भैया, यह भाव उत्पन्न होने लगेगा कि भगवान सत्य हैं, सर्वमय हैं, सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं और सब समय हैं। भगवान संबंधी संकल्प भी यदि भगवान चाहें तो सत्य कर सकते हैं, क्योंकि वे वहां पर भी हैं,
संकल्पित जगत में भी और उस संकल्पित ध्यान में भी वे ही तो हैं, और दूसरा कौन? भगवान का कहीं भी अभाव है ही नहीं। इसलिए जब भगवान का संकल्प हम करेंगे तो संकल्प के अनुसार उनका दर्शन होने लगेगा। यह करने की बात है। और जब ऐसा होने लगेगा तो एक आनंद विशेष की अनुभूति होगी और उसके बाद मन वहां से हटेगा नहीं। और तब जागते त्याग करना बड़ा सहज हो जाएगा। त्याग करने में हमको कठिन इसलिए लगता है कि हम जिस वस्तु का त्याग करते हैं उसका महत्व हमारी दृष्टि में इस त्याग करने वाली वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक नहीं है। वह वस्तु आवश्यक भी हो तो भी उसके लिए त्याग हो जाता है। जैसे घर में कोई सामान ना हो, दाल ना हो, लानी है, रुपया लेकर के आएंगे तो दाल मिल जाएगी और रुपया दे देंगे। आवश्यक परिस्थिति में रुपये का त्याग करने में कठिनाई नहीं होगी। इस परिस्थिति में दाल आवश्यक थी तो हमने उसके लिए रुपये का त्याग कर दिया। इसी प्रकार जब भगवान की आवश्यकता होगी तो संसार का त्याग स्वतः ही होगा। भगवान की आवश्यकता और भगवान में प्रीता ये दो हो जाएं तो फिर और कुछ चाहिए भी नहीं। प्रीता तो सर्वोपरि है। प्रीता होने पर उस प्रेमी के लिए भगवान मन का निर्माण करके उसके साथ मिलना चाहते हैं। भगवान स्वयं रसास्वादन करना चाहते हैं। यदि रस पवित्र हो, यदि रस अविव्याचारी हो, यदि उसमें कुरस्ता विरस्ता अरस्ता ना हो तो उस रस का रसास्वादन करने के लिए भगवान चले आते हैं। मन में विषय तो हो नहीं और जो समर्पण है जीवन का वह उनके सुख के लिए हो तथा उसमें भरा हो त्याग तो यह रस और सरस बन जाता है। इसमें प्रेम रस भरा रहता है। सरस रस जहां बन जाता है उसको लेने भगवान आते हैं। जहां भगवान प्रिय लगे उनका नाम प्रिय हो गया, उनका धाम प्रिय हो गया, उनका सब कुछ प्रिय हो गया, उनकी बात प्रिय हो गई, सारा का सारा मधुर हो गया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक मधुराष्टक लिखा है, सारा मधुर ही मधुर। यह मधुर ही क्यों? भगवान की माधुर्य का जब प्राकट्य होता है तो सारे जगत में मधुरता भर जाती है। भगवान के रस का प्रादुर्भाव होता है तो जगत सरस बन जाता है। भगवान के प्रकाश का प्राकट्य होता है तो जगत प्रकाश में बन जाता है। परंतु जहां भगवान का संपर्क नहीं वहां न रस है, न प्रकाश है और न उज्ज्वलता ही, वहां तो तम है, अंधकार है। भगवान की चाह पैदा हो जाए, प्रीता ना हो तब भी काम हो जाएगा। जीव मात्र सुख चाहता है पर अखंड पूर्ण नित्य सुख इस संसार में है नहीं, इसलिए कहीं भी तृप्ति नहीं मिलती। सिद्धांत यही है कि हम इंद्र हो जाएं, ब्रह्मा हो जाएं, तब भी हम आगे कुछ और प्राप्त करना चाहेंगे। इसका अर्थ यही है कि नित्य अखंड पूर्ण को चाहते हैं, वह चाहे आत्मा हो, ब्रह्म हो, भगवान हो। जो नित्य है, पूर्ण है, अखंड है, हम उसी को चाहते हैं। हम बार बार विषय रूपी विष को मांग मांग कर पीना चाहते हैं और यदि भगवान ने नहीं दिया तो कहते हैं महाराज हमको अभाव में रख दिया आपने, हमारा तो भाग्य ठीक नहीं, हमारे ऊपर आपकी कृपा नहीं। बोले हो भगवान हम याद आते हैं तो हम कहते हैं आप याद आते हैं तो क्या आप न याद आए, पर हम जो तकलीफ पा रहे हैं पहले इसे तो खत्म करो फिर हम आपकी याद करेंगे। रस की आवश्यकता सबको है क्योंकि रस भगवान का स्वरूप है। सभी भगवान को चाहते हैं, यह भी उचित है, लेकिन हम भगवान की चाह पूरी कर लेते हैं, भोगों से विषयों से पूरी करना चाहते हैं भगवान की चाह को। यह चाह पूरी होती नहीं, उल्टे मिलता है दुख ही दुख। भगवान की कृपा से वह क्षण हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा मन यथार्थ देखेगा। हम उस रस को ही केवल प्राप्त करना चाहेंगे। हम तो गंदी वस्तुओं को मिठाई मान लेते हैं, विष को सुधा समझ लेते हैं। गोस्वामी जी यही कहते हैं, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। जो नर तन लेकर विषयों में मन लगाते हैं वे अमृत देकर बदले में जहर ले रहे हैं। ऐसे लोगों को कौन बुद्धिमान कहेगा? जो पारसमणि को खोकर घूंची लेते हैं, ताही कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परसमणि खोई। फिर उनको मिलता क्या है? इस जीवन में भोगी को नरक, यंत्रणा और दुर्भाग्य। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। भैया बहुत सावधानी की आवश्यकता है।
भगवान में बहुत रस है, लेकिन किसी दूसरी चीज में मन ललचाया नहीं तो तत्काल विषय भोग याद आ जाएंगे। और सच्ची बात यह है कि उधर मन लगने पर स्थिति उधर की हो जाएगी, किंतु जिसका मन एक बार भगवान में खिंचा वह लौटेगा नहीं। यह उनका विलक्षण जादू है, इंद्रजाल है। भगवान की ओर मन खिंच जाए तो उसे लौटाना अपने वश की बात नहीं। उनकी ऐसी मजबूत पकड़ है कि फिर वह लौट नहीं सकता। किंतु हमें दो काम करने हैं। एक तो मन में भगवत संबंधी सुंदर संकल्प करें, दूसरे अपनी भाषा में, प्रेम भाव की भाषा में अपना दुख भगवान के सामने रोवें, कातर प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप कृपया करके ऐसा करें कि मेरे मन में आपके सिवाय सारे संकल्पों का संन्यास हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी और प्रकार का सुख, केवल आपका स्मरण मन में बना रहे। यही सत्य संकल्प भगवत चिंतन का मूल है। ऐसा करते रहने से सहज ही भगवान का, उनकी लीलाओं का चिंतन होगा और हम साधन को नहीं, साध्य को प्राप्त कर पाएंगे। वे बड़े कृपालु हैं। वे जब देख लेंगे कि हम सच्चे हृदय से अब उन्हें चाहते हैं तो भैया वे तो इसी प्रतीक्षा में हैं, वे तो मिले ही हुए हैं। जब तक उनको छोड़कर हम अन्य वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं तो भगवान भी चुप हो जाते हैं कि भाई ठीक है, तुम अपने मन की कर लो, तुम्हें जहां सुख मिलता है पहले उसको ले लो, मेरा क्या है, मैं तो यहीं पर हूं, जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाना। लेकिन यह तो भगवान का कहना है। हमें यह सोचना चाहिए कि भैया यह क्षणभंगुर देह है। जन्म जन्मांतरों से हम इसी विषय सुख को भोगते चले आ रहे हैं, कितनी ही योनियों में। कौन सा सुख मिला? सुख मिल जाता तो तृप्त हो जाते। हमारा चित्त आज भी अतृप्त है, इसका मतलब हम किसी योनि में भी तृप्त हुए नहीं। तो भला क्या बाकी रहा? बाकी यही रहा कि हम भगवान में नहीं लगे, और जब तक हम भगवान में नहीं लगेंगे तब तक तृप्त नहीं होंगे। क्योंकि जो जिसका अंश है वो वहीं जाकर के शांति पाएगा, अन्यथा वह सब समय अशांत ही रहेगा। यह नियम है। भगवान बड़े कृपालु हैं। हम एक कदम उनकी तरफ चलें, वे दौड़े चले आते हैं। भैया यह दास का अनुभव है। भगवान ने पुनः मानव देह दी है। इस बार उन्हें पाके देखें, देख लें एक बार क्या होता है। आप तृप्त ना हो जाएं, आनंद से ना भर जाएं, तो इस दास से शिकायत कर सकते हैं। यह दास प्रभु की कृपा के बल से ही यह बात आपसे भी कह रहा है। तो भैया लग जाएं बस। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।